नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के खास कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पक्ष और विपक्ष की बातें चल रही हैं चुनावी दंगल की कि किस तरीके से नगर निगम के में अब पार्षद जो है अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हैं कि क्या कुछ काम हुए हैं धरातल पर, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वार्ड नंबर 4 की। जी हाँ, वार्ड नंबर 4 में विकास हुआ है या विनाश, आप हमें कॉल करके बताएं। 9667503194 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बताएं, क्योंकि जो वहां के मौजूदा पार्षद है उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि वहां पर जो पहले वाटर टैंकर का कल्चर काफी चलता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है। और रिकॉर्ड केसेस जो है आवास योजना के अनुसार जो है टोटल 179 केसेस है, मींस अप्रॉक्स जो है कंस्ट्रक्ट हुए हैं वहां पर घर। और डेली सिटिंग रहती है काउंसलर की अपने ऑफिस में, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग है वो उनसे बात कर सकते हैं। नो करप्शन चार्जेस इन द लास्ट 5 ईयर, मीन्स कुछ भी करप्शन के चार्जेस जो है वहां पर लास्ट 5 साल से हम बात करें तो कुछ भी नहीं है। तो आप हमें बताएं कि क्या कहना है आपका, क्या कुछ हुआ है आपके वार्ड में। सही में जो पार्षद का कहना है क्या वही सब कुछ हुआ है या फिर कहानी कुछ और है, क्योंकि जनता बता सकती है, क्योंकि ये कार्यक्रम भी स्पेशली जनता के लिए ही है। जनता बताए कि क्या कुछ हुआ है वार्ड नंबर 4 में, कितना विकास हुआ है। अगर हम बात करते हैं मूलभूत सुविधाओं की, जी हाँ, पार्षद की बात आती है तो सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं पर बात होती है। आइए कॉलिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो हेलो जी सर। हेलो, वार्ड नंबर 4 से पवन यादव है हमारे भाई। जी जी जी, वो बहुत ही हेल्पफुल है और हमारे सारे काम करा देते हैं। निगम के हो गए, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र के सभी। तो सर अगर बात करें आपके जो मौजूदा पार्षद है, क्या वो काम करवा रहे हैं वहां पर? नहीं मैम, कुछ नहीं करा पा रहे हो तो। वो कुछ नहीं करा पा रहे, तो हम क्या कहें कि आपके वार्ड में विकास हुआ है या विनाश? विनाश ही हुआ है मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। यहाँ पर आप देखें कि पहले कॉलर का कहना है कि जो आईडी कार्ड्स वगैरह के लिए है ज्यादातर काम वहां पर पवन यादव करवाते हैं। तो आगे हम और भी वेट कर रहे हैं, आप हमें कॉल करें। वार्ड नंबर 4 के निवासियों से हमें अपील करते हैं कि आप कॉल करें, कॉल करके बताएं हमें कि क्या स्थिति चल रही है वार्ड नंबर 4 की। क्योंकि वार्ड नंबर 4 की अगर बात करें तो वहां पर पहले पानी की भी दिक्कत है, सड़कों की बात की जाए, मूलभूत सुविधाओं पर अगर हम आए तो यही चीजें जो है मेन रहती है। सड़क, सीवरेज, पानी और बिजली, स्ट्रीट लाइट्स की रहती है समस्या उस टाइम पे। तो यही हम जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 4 से, जी हाँ, वार्ड नंबर 4 से जो अभी मौजूदा पार्षद है क्या काम करवाए गए हैं, क्या आपका कहना है। चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, फिर से वही सिलसिला जारी होगा जहां पर बात होगी घर घर जाकर कि आप हमें वोट दें। आइए कॉल लेते हैं पहले। हेलो हेलो जी सर। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम मैं वार्ड नंबर 4 डुंडहेड़ा से बोल रहा था। जी जी बताएं सर। मैम हमारे यहाँ से अभी पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं मिस्टर पवन यादव जी, और वो बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं लोगों की। जो जरूरतमंद लोग हैं खास करके उनकी इतनी हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा जी। तो इस बार हम उनको ये है पूरा उनको चांस देंगे काउंसिलर बनने का। तो जो मौजूदा पार्षद है उनके बारे में क्या कहेंगे? मैम मौजूदा पार्षद तो बस बातें ही बातें होती है, कुछ काम धरातल पे नहीं होता कुछ। जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से लगातार कॉल आ रहे थे, जो हमने सिलसिला शुरू किया है, आगे कॉल लेते हैं पहले। हेलो हेलो जी सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार सर। मैडम मैं अश्विनी बोल रहा हूँ। जी जी बताएं सर। मैडम अपने जो पार्षद है वीरेंद्र राज यादव जी, जी मैडम बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे जाटो चौपाल होगी, अंदर की गलियां होगी, सीवरेज, पानी, बहुत अच्छे काम किए मैडम। जी जी मैडम जी, बहुत बढ़िया सर जी। तो यहाँ पर आप देखिए कि पार्षद के फेवर में भी कॉल आ रहे हैं। आप हमें बताएं, क्योंकि जो धरातल की जानकारी है या हम कहें कि धरातल पर हो क्या रहा है, उससे अगर कोई अवगत करवा सकता है तो वो वहाँ की आम जनता है। आप हमें कॉल करें, कॉल करके बताएं हमें और बताएं कि क्या कुछ चल रहा है आपके वार्ड में। कॉल कर सकते हैं 9667503194 पे। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वायरल सच के इस खास कार्यक्रम को आप पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फोन कर भी आप बताएं कि क्या कुछ चल रहा है आपके वार्ड में। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर।
जी मैम, मैं विकास बोल रहा हूँ। जी विकास बोल रहा हूँ मैम मैं। जी बताए। जी ये पवन यादव जी है हमारे साथ, जी हर चीज में खड़े रहते हैं। जी हमारे जो काम हुए लास्ट टाइम, उन्होंने काफी अच्छा काम किया, बल्कि खुद साथ लेकर गए हमें जो हमारे काम अटके। तो अगर आपके पार्षद की बात की जाए तो पार्षद ने क्या काम करवाए हैं? जी हमने तो देखो आज तक कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं उनकी। एक दो जो काम थे उनके धरातल पर वही बात है जी, नाम है जी। काम करने वाले तो यहाँ से अपने आप ही बता दे जी। जी जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। जी यहाँ पर आप देखिए, इनका कहना है कि धरातल पर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, तो ये जनता का ही फैसला है, जनता ही बता सकती है बेहतर। चुनावों के समय की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली जो बात आती है, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो मूलभूत सुविधाओं की बात आती है। बात आती है बिजली, पानी, सीवर और सड़क। जी हाँ, जो कि डेली बेसिस पर जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टच में रहती है चीजें एक आम आदमी के। सड़क टूटी है तो उसे दिक्कत है, बिजली नहीं आ रही तो उसे दिक्कत है, अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो उसे दिक्कत है, पीने के पानी की समस्या है तो उसे परेशानी आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है आपस में कंबाइन है, जुड़ी है। मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो पहला कर्तव्य बनता है पार्षद का कि मूलभूत सुविधाएं जो है वो सही तरीके से जो है उनकी आवाम को, उनकी जनता को वो पूरी मुहैया कराएं। बट बहुत सारी जगह पर ऐसा है जो ऐसा नहीं होता। पीने के पानी को लेकर काफी समस्याएं आ रही हैं। बात हम करें कि सड़क की, जी हाँ, सड़क सुरक्षा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, जगह जगह पर गड्ढे खुदे हुए हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम की बद से बदतर हालत है। जी हाँ, सबसे ज्यादा राजस्व देने के बाद भी गुरुग्राम की अगर हालत देखें तो बहुत ही ज्यादा खस्ता है। आइए अगला कॉल लें। हेलो। नमस्कार मैडम, पवन यादव बोल रहा हूँ वार्ड नंबर 4 से। जी बताए पवन जी। कैसे हो आप मैडम? मैं अभी आपका देख रहा था प्रोग्राम, तो मैंने सोचा मैं भी अपने विचार आप लोगों के सामने रख दूं। जी जरूर सर। मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे पार्षद महोदय हैं वो पिछले 5 साल से हमारी पार्षद की सीट पे आसीन है, लेकिन वीरेंद्र राज यादव, लेकिन धरातल पे वो कुछ काम नहीं करा पाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जी, सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप धरातल पे देखेंगे तो सफाई। सर आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है आपके। हेलो। हाँ जी मैडम। जी आ रही है आवाज। जी बताएं सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सरकार की तरफ से हमारे वार्ड को पूरा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन अगर धरातल पे हम देखेंगे तो हमारे पार्षद महोदय बिल्कुल नाकामयाब है काम को ऊंचाइयों तक ले जाने के उसमें। तो पवन जी, उनका कहना है कि हमें कॉल भी आया था और मैसेज भी हमें मिला उनकी तरफ से। उनका कहना है कि पहले पानी की बहुत समस्या थी, बट अब वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। मैडम ये तो देखो विचार उनके हैं कि पानी की समस्या थी नहीं थी जी। वो तो पहले सरकार ने 16 करोड़ रुपए पिछली योजना में ही लगा दिए गए थे जी, और उसके बाद हमारे गांव में बूस्टिंग स्टेशन बन गया था जी। और तो तब से तो पानी की कोई कमी नहीं है। उससे पहले जो पार्षद था उसने भी सरकारी पैसे का वेस्ट करा था, इलीगल कॉलोनी में पैसा लगवा के, और हमारे वार्ड को पिछड़े उसमें करने का उनका काम रहा था। तो आपको क्या लगता है कि अभी वार्ड में कौन कौन से काम है जो होने बाकी है अभी? मैडम मैं आपको बता रहा था, हमारे जैसे कि अभी एक मुहिम उठी थी हमारे गांव में। हमारे गांव का बहुत ही पुराना दंगल स्टेडियम है जो बहुत ही बदसूरत और पत्थर हालत में है, जिसका सौंदर्यीकरण बहुत जरूरी है जितनी जल्दी हो सके। हमारे गांव की नालियां बहती हैं, हमारे गांव की जो मुख्य गली है बैंक वाली गली, उसमें 6-6 फीट पानी भर जाता है। अगर कभी कोई बड़ी अनहोनी हो गई तो कुछ मौत भी हो सकती है। मतलब बहुत चारों तरफ बेहाल है हमारा गांव जी। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक हमारा भाई था बड़ा जी, वो अनशन पे भी बैठ गया था पानी के लिए जी। तब जाके प्रशासन की आंखें खुली थी। प्रशासन खुद धरातल पे आया, उसकी समस्या सुनी और खुद एक्शन साहब ने, एसडीएम साहब ने खड़े होके उसका अनशन तुड़वाया और पानी का कनेक्शन उसको मुहैया कराया। और इनका वीरेंद्र राज जी का कहना है कि 5 साल करप्शन के बिना रहे हैं वार्ड के। मैडम करप्शन तो तब होगा जब कुछ काम होगा, जब आप काम ही नहीं करोगे तो करप्शन कहाँ से होगा? जी जी। मान लो जब आपने कुछ काम ही नहीं किया, सरकारी पैसे का यूटिलाइजेशन ही नहीं करा, अगर आप इनसे ये पूछेंगे कि भैया आपने 5 साल में कितने करोड़ रुपए का बजट पास कराया आपने वार्ड के लिए, जी जी, तो इनके पास क्या जवाब होगा? जी। यही हालात इससे जो पहले पार्षद पति थे
उन्होंने भी की थी। जी जी। और यही उससे ज्यादा बदतर हालात अब ये कर रहे हैं, तो अब हमारा वार्ड तो राम भरोसे चल रहा है। तो हम कह सकते हैं वार्ड में विकास हुआ या विनाश? वार्ड में मैडम पिछले 10 सालों में विनाश हुआ है। पिछले पार्षद ने हमारे गांव के जोहड़ों पे कब्जा कराया था जी। इलीगल वोटों के लालच में आके गांव के जोहड़ जो है हमारे, उन पे लोगों का कब्जा करा दिया जी। इन पार्षद साहब ने उन पे बिजली के कनेक्शन लगवा दिए जी। अगर कोई इनसे पूछे कि आपने वोट के लालच में जोहड़ जो गांव की धरातल और धरोहर होती है उन पे कब्जा क्यों कराया, जी, इसका जी, जवाब हम आने वाली पीढ़ी को कैसे देंगे। जी जी। तो ये दोनों पार्षद जो पहले थे दोनों करप्ट हैं, इन्होंने जोड़ पे कब्जा कराने में इनका बहुत अहम रोल है दोनों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद मैडम। यहाँ पर आप देखें कि कॉलर के थ्रू पता लगता है कि जो पहले पार्षद थे, जी वीरेंद्र राज यादव से जो पहले पार्षद थे, पवन यादव जी का कहना है कि इनसे पहले जो पार्षद थे उनके द्वारा जो है जोहड़ पे कब्जा करवाया गया और इनके द्वारा जो है लाइटनिंग भी लगवाई गई, वहां पर बिजली की सुविधा दी गई। तो यहाँ पर देखें कि एक तर्क वितर्क भी ये भी बात आती है कि आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि जोहड़ जो कि कहीं ना कहीं गांव की प्रॉपर्टी है उसको किस तरीके से जो है किसी का निजीकरण उसके ऊपर अधिकार हो जाता है। तो ऐसे ही हम आपसे भी चाहते हैं कि आप कॉल करें, हमें कॉल करके बताएं कि वार्ड नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, अगर आप उसके निवासी हैं तो आप हमें बताएं कि क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप अभी फेस कर रहे हैं, ताकि जो सही चेहरा है मौजूदा पार्षद का वो सबके सामने आ सके और सभी को पता लगे कि क्या कुछ कर रहे हैं पार्षद साहब, क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ कागजों के ऊपर ही जो है लिखा पढ़ी की जा रही है। धरातल पर देखा जाए तो सिर्फ शून्य दिखाई दे रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नंबर एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, 9667503194 पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके हमें बताएं। लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा वार्डों की। अगर हम बात करें, आज हमारे तीसरे वार्ड की जो है हमने शुरुआत की है कि तीसरे वार्ड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जनता की राय लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिलसिला मंडे टू सैटरडे लगातार जारी रहेगा 5 बजे। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है मेरी, और नीचे जो हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में और भी लिखें क्या कहना है कि क्या कुछ काम है करवाए गए हैं जो पार्षद के द्वारा या नहीं करवाए गए हैं, क्या कुछ होना चाहिए पार्षद में, पार्षद की दावेदारी में क्या क्या बातें आती है जो आपके पार्षद ने नहीं करवाई हैं, क्या कुछ वादे, क्या कुछ दावे किए गए थे जो कि कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे। तो आपसे अनुरोध है आप फटाफट से हमें कॉल करें, कॉल करके हमें बताएं कि क्या कहना है वार्ड नंबर 4 के बारे में, वीरेंद्र राज यादव के बारे में। क्योंकि कॉल्स पहले जब हमने सर्वे करा तो तब भी काफी कॉल्स भी आए, सभी के लिए आए तकरीबन, बट अगर धरातल देखा जाए तो धरातल पर काम नहीं दिखाई दे रहा। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो जी, पूजा बात कर रही हूँ मैम। जी मैम बताएं। आज आप वार्ड 4 का सर्वे कर रही हैं मैम। जी जी मैम मैं आपसे ये मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि चाहे वार्ड कोई सा भी हो मैम, सारे पार्षद मिलकर सिर्फ विनाश ही कराए, कोई कार्य हुआ ही नहीं है। नगर निगम में जितने भी भ्रष्टाचार ही हो रहे हैं मैम, और कुछ भी काम नहीं करा है। सारे के सारे अफसर सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए बैठे हुए हैं जी। गुरुग्राम का सिर्फ विकास नहीं हुआ, सिर्फ नाश ही हुआ है मैम जी। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी हमारे साथ बात करने के लिए। एक ओवरऑल अगर गुरुग्राम की बात की जाए, एक पर्टिकुलर वार्ड की अगर हम बात नहीं भी करते हैं यहाँ पर, तो पूरे गुरुग्राम की अगर हालत देखी जाए तो बद से बदतर हुई पड़ी है। टेंडर की अगर हम बात करते हैं, रोजाना सुनने में आता है कि आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ, आज वहां पर उद्घाटन हुआ, आज इस चीज का शिलान्यास हुआ, आज उस चीज का शिलान्यास हुआ। आगे एक बार कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर। मैम मैं वार्ड नंबर 4 से बोल रहा था जी मैम। हमारे वार्ड में विकास से ज्यादा विनाश ही हुआ है। जी जहाँ देखो वहाँ आजकल नगर निगम सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा हो चुका है। जी जी मैम जहाँ देखो वहाँ कूड़ा फैला रहता है। जी जी मैम इसके ऊपर हमें समाधान चाहिए, हमें हमारे पार्षद से यही सवाल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। यहाँ पर आप देखें कि स्वच्छता को लेकर भी बात हो रही है कि क्यों वार्ड को स्वच्छ नहीं रखा जाता। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आइए एक बार कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर। मैम मेरा गुरुग्राम के विधायक से और मेयर साहिबा से एक ही सवाल है, क्या गुरुग्राम का नाम रियल में गुरुग्राम है या गुंडा राज है? 24 घंटे के अंदर अंदर 3 वारदात हो जाती हैं और बीजेपी कहती है कि सुशासन है।
मुझे जी। तो नहीं लगता ये सुशासन है, डरने की बात है बीजेपी के नेताओं के लिए। सेम ऑन ही गुड़गांव के सरेआम आके गोलियां चला दी जाती हैं, हर एक हफ्ते में एक मर्डर हो रहा है गुड़गांव में। इसके लिए मेयर साहिबा, विधायक या हमारे मुख्यमंत्री जी कोई एक्शन लेंगे? जी जी कितने अफसोस की बात है कि यहाँ पर आपको किसी एक टॉपिक पे आ जाइए जिसपे ये बीजेपी ये कह सकती है कि हाँ मैंने बेस्ट काम किया। हाँ, एक सबसे अच्छा काम किया इन्होंने, अपना कार्यालय सबसे अच्छा बना दिया जी उसमें इन्होंने बहुत अच्छा पैसा लगा दिया। जी जी कोई जाम की समस्या इन्होंने पूरी करी हो तो बता दीजिए। कोई भी एक टॉपिक पे ले लीजिए, बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी को भी, ये सब टैग लगा लगा के घूम रहे हैं, मैं बीजेपी का, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अरे तुम अब आज कहाँ हो सब? आज क्यों नहीं किसी ने भी जाम लगाया या किसी ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये गलत हुआ है? क्योंकि इनकी सरकार में हुआ है, इसलिए आज ये सब चुप है जी। कितने कितने शर्म की बात है। किसी को बेचारे को बताओ ऑन द स्पॉट 4 बजे शाम को, सुबह 10 बजे, किसी भी टाइम कोई भी मार जाता है। जी जी बहुत ज्यादा, यानी कि सही मायने में ये है कि गुड़गांव में रहना आज की तारीख में दुर्लभ हो गया। और मैं तो मुख्यमंत्री से और अपने गुड़गांव के विधायक से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुरुग्राम का नाम चेंज करके गुंडा राज रख दीजिए, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। जी जी सर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल आपका मैं करने। चैनल देखता हूँ, आप काफी अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार जो वारदात है गुरुग्राम में इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सही कहना है कॉलर्स का भी। अगर देखें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो जनता रह रही है, जो आवाम रह रही है, हर वक्त एक डर का, एक खौफ का माहौल उनके मन में है। कब कहाँ पर क्या हो जाए नहीं पता। एक ऐसा एरिया जिसको पॉश एरिया भी कहा जाता है, सुरक्षित एरिया कहा जाता है, रेमंड के शोरूम में जो है ऐसे ही दर्दनाक घटना अगर हो जाती है कि कोई भी आकर गोली मार दे किसी व्यक्ति को, तो क्यों खौफ का माहौल पैदा नहीं होगा। यहाँ पर लगातार जो है ये सिलसिला, या हम कह सकते हैं कि ये सारे क्राइम गुरुग्राम में होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम जनता डर के, भय के माहौल में है। क्या सही में गुरुग्राम का नाम चेंज करके गुंडा राज कर देना चाहिए? क्या जो स्थिति अब गुरुग्राम की चल रही है, क्या ये सही चल रही है? वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। जी हाँ, मुद्दे पर आते हैं हम वार्ड 4 के बारे में। जी हाँ, वार्ड 4 की अगर बात करें, जिस तरीके से कॉलर्स का भी कहना है कि वार्ड में जो है स्वच्छता के ऊपर बात की जाए, बिजली पे बात की जाए, पानी के बात की जाए, या फिर सीवरेज पे बात की जाए, या सड़कों पे बात की जाए, हालत बहुत खराब है। धरातल पर देखा जाए तो धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। वादे दावे जो भी हो रहे हैं वो सिर्फ चुनावों के समय में होते हैं। 5 साल तक नहीं पता लगता कि धरातल पर क्या काम होने चाहिए या क्या काम नहीं होने चाहिए। जनता परेशान है, हताश है, निराश है, पर उसके बावजूद भी काफी सारे पार्षद हैं। जी हाँ, मैं सभी का नाम नहीं लूंगी, कुछ ऐसे भी पार्षद हैं जो काम शायद कर रहे हो, क्योंकि अगर हम देखें कि पार्षदों की बहुत ज्यादा संख्या या फिर जनता के जो दुख है वो कहीं पर भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बार बार बात आती है सड़कों के ऊपर, जो कि सुरक्षा को लेकर भी बात आती है। आइए अगला कॉल ले। हेलो, स्वाति बात कर रही हूँ मैम। जी स्वाति जी बताएं। मैम हमें तो ऐसा पार्षद चाहिए, हमने तो ऐसा पार्षद चुना था मैडम जो कि हमारा काम करवाए, हमें मूलभूत सुविधाएं जितनी भी होती हैं, हमारे आसपास की सड़क वगैरह, पानी की, बिजली की, वो सब हमें मुहैया करवाए। बट हमारे पार्षद अब तो कभी 5 साल में हमको कभी दिखे ही नहीं है। जी, जितना भी काम है वो हमारे जो भी भावी पार्षद है पवन यादव सर, वो ही करवा रहे हैं। जी 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 मैम, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हेलो जी सर, नमस्कार, नमस्कार जी। मैं ढूंढेड़ा से बोल रहा था। जी जी बताएं सर। ढूंढेड़ा में पवन यादव जी है जी, जो काउंसलर के लिए उठ रहे हैं, तो जी। बहुत अच्छे आदमी है, सबकी हेल्प करते हैं। तो अगर हम आधार कार्ड वगैरह जी, जी। का कोई प्रॉब्लम हो तो नेचर और उससे बहुत बढ़िया है, तो उन्हीं के फीडबैक के लिए कर रहा था। तो अगर हम आपके मौजूदा पार्षद की बात करें तो उनका फीडबैक क्या देना चाहेंगे आप? देखो जी, मौजूदा जो पार्षद है उनका फीडबैक तो आप आके भी देख सकते हैं। आगे नाला बना हुआ और सारा टूटा हुआ, ऊपर जी। ऐसे ही पड़ा हुआ था। जी, क्या बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हेलो
हेलो। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है जी जी सर। जी सर, कौन से वार्ड से बात कर रहे हैं? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 से। जी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ है वो भी सब बेकार। जी। हाँ जी। तो सर, आपके मौजूदा पार्षद कौन है अभी? शकुंतला यादव। शकुंतला यादव जी। कोई काम नहीं हुआ उनके द्वारा? हुआ है लेकिन वो सब जीरो है। सब जीरो है। मतलब आप जी। थोड़ा सा बताएंगे किस लिहाज से अगर हम बात करें? जो रोड 1 साल पहले बन चुका है वो अब 1 साल में खत्म हो चुका है। जो हमारे यहाँ बिल्डिंगें बनी है जैसे कि अपना पंचायत भवन पे जो भी है वो सब 1 साल में वैसे ही हो गया। जी जी 30-35 लाख रुपए पास हुए थे गवर्नमेंट से, जी वो दोबारा खंडर हो चुके हैं। जी जी जी। तो हम कहे कि वार्ड नंबर 2 में हरिजनों की चौपाल पिछले 2 साल पहले से पास हो रखी है, उसमें आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। ओके। काफ़ी सारे लोग जो मैसेज भी देख रहे हैं या हम पोस्ट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जिस तरीके से अभी हमने देखा कि वार्ड नंबर 2 से कॉल आया, उनका कहना है कि जो वहाँ के शकुंतला यादव हैं, जो मौजूदा पार्षद हैं, उनके द्वारा कोई काम जो है नहीं करवाया गया। इसी तरीके से हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमें कॉल करके बताएं, कोई भी अगर वार्ड है जहाँ से आपको दिक्कत आ रही है आप हमें बताएं। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। मैं वार्ड नंबर 4 से बोल रहा था। जी जी बताएं। मैम, आज तक हमारे पार्षद 5 साल हमारे पार्षद को हो गए, पर हमारे पास अपना खुद का एक भी मैरिज हॉल या कम्युनिटी सेंटर नहीं है जी। जहाँ गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी करा सके या कोई फंक्शन करा सके। जी जी। तो मैम, अब अगले आने वाले पार्षद से हमारी यही कामना है कि वो हमें एक कम्युनिटी सेंटर या एक मैरिज हॉल सरकारी बनवा के दे सके जहाँ गरीब लोग भी अपनी बेटियों की शादी करवा सके। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक भवन एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि वार्ड की बहुत ही जरूरत वाली चीज है कि जो हर वार्ड में होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग संपन्न नहीं है, सभी लोग अपने घर में बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। कोई मध्यम वर्गीय भी है, कोई उससे निचले स्तर पर भी है, कोई बहुत ज्यादा रिच है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं गार्डन को बुक करना या मैरिज हॉल को बुक करना। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उनको जो है कुछ सहूलतें दी जाए, तो उसी में एक सहूलत का नाम आता है सामुदायिक भवन, जहां पर कि उनका शुल्क जो है बहुत कम मात्रा में लगता है, जो उसके रखरखाव का है तकरीबन वही शुल्क लिया जाता है सरकार के द्वारा। आइए एक बार अगला कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। जी सर। मैं वार्ड नंबर 4 से दीपक बात कर रहा था। जी बताएं। मैम, हमारे वार्ड में तो हमारे पार्षद ने इतना विनाश कर दिया है कि एक बेसिक सुविधाएं जो जल सीवर वगैरह की होती हैं वो भी मुहैया नहीं है। जगह जगह पे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम खराब है मैम, पानी भर जाता है आए दिन। जी जी। अगर हल्की सी भी बारिश आ जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाती है मैम। जी। तो मैम, अगले पार्षद इन सब को ठीक कराएं, या अगर हमारे मौजूदा पार्षद देख रहे हैं तो कि वो ही ये सब ठीक करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कहना चाहूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल करने के लिए। जहां पर सीवर, पानी, बिजली, सड़क की बार बार बात आती है कम्युनिटी सेंटर की, जिसके ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे थे। सामुदायिक भवन भी हर वार्ड में होना कहीं ना कहीं अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे सामुदायिक भवन हैं गुरुग्राम में ही जो बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि अच्छी गिनती में आते हैं, जहां पर लोग जाकर खुशी से जो है सारे काम जो है वो करवा सकते हैं, कोई उनको परेशानी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि क्या क्या और हमारे पास कॉल आते हैं। आइए एक बार अगला कॉल लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं वार्ड 4 से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं सर। मैं अभी कुछ सुन रहा था। आप एक चीज बताइए, आपके पास एक कॉल आया अभी, किसी ने पूछा कि हम गरीब आदमी हैं और वार्ड में कम्युनिटी सेंटर चाहिए, गरीब आदमी जहाँ फ्री में मैरिज कर सके, पार्टी फंक्शन। जी जी बताएं सर। जी, आपने बड़े फटाक से बोल दिया कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये है वो है। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई वार्ड में कितने कम्युनिटी सेंटर्स है?
जी सर, आप बताएं कितने कम्युनिटी सेंटर है? मैं वीरेंद्र यादव बोल रहा हूँ, मैं वार्ड 4 से काउंसलर बोल रहा हूँ। जी। देयर आर 3 बिग कम्युनिटी सेंटर्स इन वार्ड, ओके, एक्सेप्ट बारातगढ़। जी 3 बड़े कम्युनिटी सेंटर्स हैं। कम्युनिटी सेंटर में आपको मालूम है क्या चार्जेस है? जरा बताएंगे मेरे को, बताइए एक बार प्लीज। सर, एक बार तो आप थोड़ा सा आराम से बात करें। कॉल मैं नहीं कर रही, जनता की कॉल आ रही है। वीरेंद्र जी, पहले आपको मैं बोलूं, बहुत ही आराम से बात कीजिए। आपको जो भी कहना है, अगर आपका कॉल उठाया है हमने तो सिर्फ इसलिए कि हमें नहीं पता ये किस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर कहीं भी सेव नहीं है। दूसरी बात, आप जो कहना चाहते हैं आप जरूर कहें, ठीक है? आपकी आवाज सुनी जाएगी। आप मेरे को बता सकते हैं कि कम्युनिटी सेंटर में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कम्युनिटी सेंटर में क्या चार्जेस है? बस बता सकते हैं आप? सर, सबके अलग अलग चार्जेस है। किसी के 11,000 भी है, किसी के 14,000 भी हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जानकारी है का? मैं माफी सर, चाहूंगा। आप बता दीजिए, आपको अधिक जानकारी है तो। सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। 11,450 रुपए चार्ज है, उसमें से 2,500 रुपए वापिस मिलते हैं। जी, ठीक है जी, ये 10,000 से भी कम में पड़ता है जी। और केवल कम्युनिटी सेंटर, एसी कम्युनिटी सेंटर केवल 2-3 है जिनमें 20,000 चार्जेस है। जी, 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 मैं केवल यही कहना चाह रहा था। और जहाँ तक बारात घर की बात है, चौपाल की बात है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बता दूं, बस मैं इतना कहना चाह रहा था। तो सर, एक हमें जो काफी लोगों के कॉल भी आए, बहुत अच्छी बात है आपने हमें कॉल करी। जो 1-2 लोगों की और जो हम कहे कि उनकी बातें हमारे सामने आ रही हैं, तो हम वो भी अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे? हाँ, कमाल है, बिल्कुल। जी, जी, आप बताएं कि हमारे कॉलर का ही कहना है कि जो जोहड़ है, जो इसके पहले पार्षद थे, उनके द्वारा कब्जा कराया गया और आपके द्वारा मीटर लगवाए गए, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। आपको जानकारी नहीं है कि पीछे हाउस की मीटिंग में मेरी वीडियो वायरल भी हो रही है और आपने ही वो जोड़ के आगे भी बढ़ाई हुई है। आपने देखा नहीं मैंने आवाज उठाई हुई है? सर, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही है, किसी ने देखा है या नहीं देखा है वो बात अलग है। जो हम आपसे पूछ रहे हैं या जी जो लाइव शो देख रहे हैं, मैंने ब्लंटली बोला नहीं जी, नहीं। कोई मतलब और अगर पानी की बात करें, सीवरेज की बात करें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है आपके वार्ड में? सीवर लाइन देखिए, ओवरफ्लो या ब्लॉकेज, ये एक बहुत ही नॉर्मल कोर्स है, आपको भी मालूम है। जी, जी, तो होते ही रहते हैं, लेकिन आमतौर पे सब ओके है, बिल्कुल। और हर जगह सीवेज लाइन डली हुई है, वाटर सप्लाई लाइन ओके है, एक भी घर ऐसा नहीं है। आपको ध्यान हो, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, काफी समय पहले आपने विजिट की थी गांव में, जी, मोहल्ले में। मैं आपको ये भी बता दूं, जी, 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 पंडित मोहल्ले में उस समय वाटर क्राइसिस के ऊपर बात आई थी। उस समय पीछे कई दिन से दिक्कत थी और गर्मियों का समय था, लेकिन उसके बाद से मैंने आपको उस समय एश्योर भी किया था कि अगले 10 दिन के बाद कोई वाटर क्राइसिस आपको दिखाई नहीं देगा। और वही हालत है आज, एक भी पानी का टैंकर नहीं आता गाँव में पूरे पे। सर, कोई 5 काम अगर हम आपसे जानना चाहें कि जो वार्ड की बेहतरी के लिए, विकास के लिए आपने करवाए हैं? हाँ जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बताएं सर। पहला जी, वाटर टैंकर कल्चर पे बिल्कुल लगाम लगाई, ये मेरा मैनिफेस्टो में था, आप मान के चले। जी, जी, बहुत बढ़िया सर। जी, जी, मेरे कार्यकाल से पहले गांव में दबा के पानी के टैंकर आते थे, मैं आपको बता दूं। जी, जी, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी स्टैंड बाय कनेक्शन, मोटर और काफी सारे अवैध कनेक्शन कटवाए, काफी सारी वो की है। एक दूसरे ढूंढा एड़ा पहला एग्जाम्पल है जहाँ पोखड़े बूस्टर से कनेक्शन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जी, दूसरा काम अगर हम बताएं सर, दूसरा काम प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को कल्याण की योजनाएं। अगर किसी गांव में सबसे ज्यादा योजनाएं अगर सैंक्शन हुई है, वो ढूंढा है 35 वार्ड में 179। मैं आपको लिस्ट भी बता देता हूँ, 179 केसेस अप्रूव हुए, जिसमें 1.5 लाख और 2.5 लाख की योजनाएं थी। और जो लोन नहीं है जी, ये डायरेक्ट हेल्प है गरीबों के लिए। जी, 1.5 लाख में मकान जर्जर हालत में वो रिपेयर और 2.5 लाख नया बनाने के लिए। जी सर, तीसरी हम बात करें तीसरे काम की। तीसरा काम जाटव चौपाल का था, जो पीछे 40 साल से नहीं बनी थी, वो 2.5 मंजिल की बन के तैयार है।
फाइनल फिनिशिंग चल रही है। चौथा काम सर जी जी सर, और पूछिए। चौथा काम सर, चौथा, 5 काम हमने पूछे आपसे जी। ओके सर चौथा काम जी, चौथा काम शंकर चौक से हनुमान मंदिर तक रोड, 1 वे रोड, और अभी देखने लायक हालत है। अदरवाइज MNCs है यहाँ पे रोड पे, और बहुत बुरी हालत थी, जाम भी रहता था जी, वो बनाया अभी जी। तो अगर हम सड़कों की हालत की बात करें, वार्ड में सभी सड़कें दुरुस्त हैं? मोर और लेस दुरुस्त है। कहीं पे पैच वर्क वगैरह वो मैं उसकी मैं नहीं बोल रहा जी जी, कहीं पे जैसे किसी टर्न पे या कहीं पैच थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। जी, जी, जी। अदरवाइज रोड मेरे ही कार्यकाल में बने हैं सारे सेक्टर के। मैं आपकी जानकारी जी जी सर, लास्ट 5वां काम हम पूछ रहे हैं आपसे। पांचवा काम, मेरे वार्ड में LED लाइट्स अगर सबसे बेहतर अवस्था में है तो मेरे वार्ड में LED लाइट्स जी, स्ट्रीट लाइट अगर हम बात करें। थैंक यू जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर आप देखें कि वीरेंद्र राज वार्ड नंबर 4 के पार्षद का हमारे पास कॉल आया। उन्होंने बताया कि जो बाकी लोग बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं। तो जो जो मुहैया करवाई उन्होंने सुविधाएं हमें गिनवाई भी, और आपसे भी अनुरोध है कि क्या पार्षद ने ये जो सारी बातें बताई हैं या ये जो सारे काम बताए हैं क्या सही है? आप हमें नीचे कमेंट करें, कमेंट करके आप हमें बताएं कि वार्ड 4 की सही तस्वीर क्या है। बहुत अच्छी बात है कि पार्षद ने अपना पक्ष आगे रखा कि उन्होंने बोला कि ये काम उनके द्वारा करवाए गए हैं। सड़कों की अगर बात करी तो कहीं ना कहीं आवाज जो है थोड़ी डावाडोल होती हमें सुनाई दी। आइए एक कॉल उठाते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मैं सेक्टर 1090-21 में रहता हूँ। जी जी मैडम, यहाँ से पवन यादव हैं, वार्ड नंबर 4 से ढूंढेड़ा से। जी जी, उन्होंने मैडम मेरी बहुत ही मदद की है, हर प्रकार से मदद की है जी। जिस बारे में भी मैंने उनसे सहायता ली उन्होंने मेरी पूरी सहायता की है जी। और जिस बारे में उनसे कहा आज यहाँ चलना है, ये मेरा काम करा दीजिए, मेरा वोटिंग कार्ड का काम करा दीजिए, किसी प्रकार का भी मेरा काम, तो अपना पूरा समय निकाल कर जी मेरा और मेरा पूरे परिवार की उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो मौजूदा पार्षद है उनका कॉल आया, उनके द्वारा बोला गया ये काम उनके द्वारा करवाए गए हैं। जो सड़क है, सड़क निर्माण करवाया गया है। पैच वर्क के बारे में बोलते हुए थोड़े से डावाडोल हुए। उनका कहना है कि ये तो सब कुछ चलता रहता है, बहुत अच्छी बात है। पीने के पानी के बारे में बोला जाए तो उनका कहना है कि बूस्टिंग स्टेशन वगैरह या सड़कें हैं जो सारा उनके कार्यकाल में बनी है, जो चौपाल है उनके समय में बनी है, ये सारे काम उन्होंने गिनवाए। बहुत अच्छी बात है अगर ये काम हुए हैं, बट आम जनता उसके बावजूद भी ये क्यों कह रही है कि कोई भी काम नहीं हुआ है? ये सोचने वाली बात है, धरातल पर उतर कर देखने वाली बात है, क्योंकि इसके बाद हम धरातल पर ही उतरेंगे और धरातल पर ही जाकर देखेंगे कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। बात करते हैं सदन की मीटिंग में। सदन की मीटिंग में कोई भी ऐसा पार्षद नहीं है कि जो अपनी आवाज बुलंद नहीं करता हो। ज्यादातर पार्षद आवाज बुलंद करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, बट बात धरातल की आती है। टेंडर पास हुए या नहीं हुए, काम हुए या नहीं हुए, अधिकारी वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, जो जड़ तक पहुंचने वाली बात है वो हुई या नहीं हुई। सिर्फ वहां जाकर सदन में बोलना या हम कहें कि अपनी आवाज बुलंद करना ही काफी नहीं है। जो जनता के काम है वो धरातल पर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बारे में जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनसे पूछना भी बहुत जरूरी है कि क्या ये काम सही हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे बिना किसी अथॉरिटी के सिग्नेचर के या कई बार नहीं पूछा जाता और जो टेंडर है वो क्लोज हो जाता है, फटाफट से काम करके निकल जाते हैं। ये कहाँ तक सही है आप भी हमें बताएं। लगातार ये जो वार्ड का सिलसिला है इसी तरीके से चलता रहेगा, और आपसे अनुरोध है आवाज बुलंद करें, अपने वार्ड के लिए आवाज बुलंद करें। अगर आप अगले 5 साल जो है आराम से रहना चाहते हैं गुरुग्राम में, तो आप सोच समझकर वोट करें। वोट की चोट बहुत बड़ी होती है। आप सोचे समझे कि इस बार किसको आपको अपना पार्षद बनाना है, किसको मेयर बनाना है। सोच समझकर फैसला ले ताकि अगले 5 साल आपको भुगतने ना पड़े, बल्कि आपके लिए सहूलत वाले हो, ताकि आप और भी कुछ गुरुग्राम का विकास देख सके। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और वायरल सच का खास कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत।